नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं ऑन क्लाउड 9 विद डॉक्टर हलीमा सादिया। और आपको मालूम है कि आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ हैं शकील अहमद साहब, जो टाइकोंडो के मैदान के बादशाह समझे जाते हैं। शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो मुख्तसरन आप बताएंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और किस तरह आपका शौक टाइकोंडो की तरफ आपके अंदर जागा? ज़रूर इंशाल्लाह। मैं मेरठ से ताल्लुक़ रखता हूँ और 1979 में मैं दिल्ली के अंदर आ गया था और सन 80 से मैं अलग अलग मार्शल आर्ट्स किया मैंने, जैसे जूडो, कराटे, कुंफू भी मैंने कुछ टाइम किया है। लेकिन एक जो कंटिन्यू जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था मुझे, वो 1984 में मुझे मिला है ताइक्वांडो का। तो मदर इंटरनेशनल स्कूल के अंदर ताइक्वांडो होता था, मैंने वहाँ ताइक्वांडो शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लेवल, नेशनल लेवल मैंने खेला। फिर अल्लाह ने मौका दिया मुझे, 93 में इंटरनेशनल खेला हूँ मैं साउथ कोरिया, सियोल में जा कर के। तो वहाँ पर मैंने उस वक्त में मैम सिल्वर मेडल लिया था। माशाअल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद में फिर बस लगातार मैं कंटिन्यूसली बहुत सारे स्कूल जैसे DPS आरकेपुरम है, सेंट पॉल स्कूल है, ज्ञान भारती है, APJ स्कूल साकेत शेखसराय उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमदर्द में भी करीबन आपके साथ काम किया है। वहाँ पर करीबन 12-13 साल मैंने काम किया वहाँ पे। फिर 2007 से 2009 तक मैं PTA वार्डन भी रहा हूँ वहाँ पे हमदर्द में। और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ओखला में मेहनत कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे ताइक्वांडो की, क्योंकि कहीं भी हम जाते थे तो इधर का कोई बच्चा नज़र नहीं आता था। जी जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने इतने सालों तक जॉब किया, किसी और इदारे के साथ आप मुंसलिक रहे, तो आपको अपना काम शुरू करने का ख्याल कैसे आया? आपको क्या वो प्रेरणा थी पीछे से जिसने आपको ये इस बात के लिए मजबूर किया कि आप जॉब छोड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें? बस ये था कि जो एक स्कूलों के अंदर क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है उसमें जी, कि इतने बजे से इतने बजे तक आप स्कूल में रहोगे, उसके बाद में फ्री कुछ नहीं रहता था। तो मैं चाहता था कि स्कूलों में रह करके हम अच्छे प्लेयर नहीं निकाल सकते थे। बिल्कुल। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साकेत में 20 साल ताइक्वांडो सिखाया, वहाँ पे पार्क के अंदर सिखाता था। तो वहाँ भी इतनी मेहनत की कि वहाँ उस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन मेरे स्टूडेंट रहे, वर्ल्ड चैंपियन। जी जी। फिर वहीं पे CISF कैंप था, तो CISF के बहुत सारे स्टूडेंट आते थे मेरे पास, CISF को भी मैंने ट्रेनिंग दिया। तो वहाँ पर 2000 में मैंने फिर इधर ओखले के अंदर मूव किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत टैलेंट था। तो उस टैलेंट को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर आके बहुत स्ट्रगल किया। शुरू में पार्क के अंदर सिखाया, फिर उसके बाद में क्योंकि पार्क का गेम नहीं रहा, ये ओलंपिक में आने के बाद ताइक्वांडो, तो एक एकेडमी जरूरी होती है उसमें, क्योंकि इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो एकेडमी है उसके अंदर काफ़ी इक्विपमेंट्स है, करीबन 7-8 लाख। और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने ओखला जैसे इलाके में टैलेंट देखा और आपने वहाँ अपनी एकेडमी कायम कर दी पार्क में काम करते करते। क्योंकि मेरा भी कुछ ना कुछ ताल्लुक ओखला से है, मेरा भी एक सेंटर यहाँ चलता है और मुझे पता है कि यहाँ कितना चैलेंजिंग है। यहाँ पे किसी भी बात के लिए लोगों को मनवाना, एजुकेशन की तरफ लाना, ट्रेनिंग की तरफ लाना, क्योंकि ज़्यादातर जो रुझान है लोगों का यहाँ पे, वो जो आम पब्लिक है उसका रुझान खाने पीने, कपड़े लत्ते, इन सब की दुकानें बहुत आसानी से चल जाती हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं या ट्रेनिंग कोचिंग के इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या चैलेंजेस आए आपको? चैलेंज यही है कि एक तो स्पोर्ट्स की वैल्यू नहीं समझते हैं हम जी। इस चीज़ को मैंने लिया सामने, क्योंकि मैं 75 में 6 क्लास में था, तो उस टाइम में मैंने जोनल खेला। जोनल में मैं लॉन्ग जंप में मैंने 16 फीट के लॉन्ग जंप में मेडल निकाला था उस टाइम में। माशाल्लाह। तो उस टाइम पे बड़ा खुश हो के मैं अपने घर गया कि मेरे घर वाले खुश हो गए, पापा खुश हो गए। लेकिन पापा ने कहा कि तुझे पढ़ने के लिए भेजा, सिर्फ पढ़ाई कर, खेलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। उन्होंने गुस्से में भी बोला था, बल्कि 1-2 लगाए भी थे मेरे। तो उस वक्त एक कहावत होती थी मैम के, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो इस डायलॉग को, इस कहावत को ख़त्म करने के लिए मुझे करीबन 20 साल लगे। तो उसके जी मैंने फिर उसके बाद में यहाँ दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद में जब मुझे एक
फ्रीडम मिला, मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, छोटे भाई ने बहुत सपोर्ट किया था। तो उसके बाद में फिर मैंने 96 में एक टूर्नामेंट कराया था APJ स्कूल साकेत में। तो उसमें चीफ गेस्ट थे हमारे डॉक्टर फारूक साहब जो हिमालयन ड्रेस के जो मालिक हैं। तो उस वक्त मैंने एक डायलॉग बोला था कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे लाजवाब। तो उसका असर बहुत अच्छा, शकील साहब ने लाजवाब बन के दिखा दिया। सुना है कि आपने लाखों गर्ल्स एंड बॉयज को ट्रेन किया है। अनलिमिटेड लाखों, पता नहीं मैंने कभी गिना नहीं कितने लाख हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं अपनी लाइफ के सारे स्टूडेंट मिला के। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, और अलग अलग मैंने जैसे अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग दी है स्टाफ को, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें भी मैंने ट्रेनिंग दिया है, इसमें होली फैमिली में मैंने ट्रेनिंग दिया है जो सेल्फ डिफेंस का जो होता है, सूर्य होटल, बहुत सारी कंपनीज में बुलाते हैं हमें सेल्फ डिफेंस के लिए, तो मैंने ट्रेनिंग देता हूँ जा करके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ओखले के अंदर मैं ये नहीं कह सकता, मैं गिन नहीं सकता कि कितने बच्चे इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गर्ल्स बहुत अच्छी गर्ल्स हैं मेरे पास। कुछ पेरेंट्स को समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। और आज लोग समझते हैं कि ताइक्वांडो जरूरी क्यों है, क्योंकि ताइक्वांडो जरूरी इसलिए है, ताइक्वांडो खाली मार धाड़ का गेम नहीं, ताइक्वांडो पार्ट ऑफ लाइफ। ताइक्वांडो का मतलब है पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ एजुकेशन। बेशक, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो हम अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि फिजिकली फिट, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास बच्चियां हैं बहुत सारी जो इंटरनेशनल खेल चुकी हैं, इंटरनेशनल मेडल निकाले हैं। यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट 2 बच्चे मेरे पास हैं, यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट हैं वर्ल्ड के, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज ओखले के अंदर गली गली से ताइक्वांडो की आवाज़ आती है और ताइक्वांडो फैल गया, पूरा ओखले के अंदर फैल गया है। और नाज़रीन एक और पते की बात मैं ये बताऊं कि शकील साहब का ताल्लुक चूंकि ताइक्वांडो से है, और यही शायद वजह है कि शकील साहब इतने यंग दिखते हैं, हालांकि इनकी उम्र का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम दोनों साथ बैठे हुए हैं और हम लोग बिल्कुल हम उम्र लग रहे होंगे, या मैं ही बड़ी लग रही होंगी थोड़ी सी आप सबको बेशक, लेकिन शकील साहब हमसे बड़े हैं उम्र में। ये होता है फ़ायदा। जी आप बताएं कि कैसे खेल कूद या कैसे ताइक्वांडो हमें इसमें मदद करता है कि हम अपने आप को तवाना रख सकें। ताइक्वांडो हमें फिजिकली फिट भी करता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करता है। ताइक्वांडो हमें हमेशा अलर्ट करता है कि आप एज कुछ नहीं है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। आप 70 साल की उम्र में खेल सकते हैं। अभी मैंने पिछले साल ही 62 साल 62 प्लस था मैं, तो मैंने गोल्ड मेडल निकाला है इस एज में भी माशाल्लाह। और अभी भी मौका लगता है, मैं अंडर 65 खेलता हूँ, 63 मेरी है, और कोई ऐसा नहीं है, अभी भी मैं 15 घंटे कंटिन्यू वर्क कर सकता हूँ माशाल्लाह। तो ये फिटनेस है, ताइक्वांडो की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, शकील साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, और आप सब समझ सकते हैं कि खेलकूद इंसान की ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। यही मैसेज है शकील साहब का। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी उम्र को लंबी करे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की मज़ीद तौफीक दे, ताकि वो ओखला के इलाके में बल्कि इसके बियॉन्ड भी अपने इस हुनर का जादू जगा सकें और हम सबको फिट रख सकें, हमारी आने वाली नस्ल को फिट रख के मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना सकें, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें। तो इतना ही आज के लिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड में ऑन क्लाउड 9 विद डॉक्टर हलीमा सादिया। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी अचीवर हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।